केडी द मैट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एयरफोर्स 2021 के बिल्कुल करंट नोटिफिकेशन की, जो कि आज ही स्टूडेंट 7 जनवरी को आया है। अब इसमें मैं आपसे सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, चाहे वो इसका एग्जाम स्केड्यूल हो, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, क्या डेट रहेगी, अपनी एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, एजुकेशनल क्राइटेरिया एक्स ग्रुप के लिए क्या है, वाई के लिए क्या है, डिप्लोमा वालों को क्या करना है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए क्या रहेगा, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। एज क्राइटेरिया क्या है, कौन सी एज में कट ऑफ है, कौन सी एज एंट्री लेवल की है, एनडीए के साथ जो इसकी डेट मैच हो रही है उनके बारे में भी बात करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट रहता है। मेडिकल असिस्टेंट जो कि इस बार फर्स्ट चेंज इस बार किया गया है मेडिकल असिस्टेंट की एग्जाम के लिए, उसके बारे में भी मैं बात बताऊंगा आपको डिटेल में। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि एक्स वाई या एक्स वाई में से किसे चुने, कई स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन रहती है, वो उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। और एट लास्ट के इसका रिजल्ट कब तक आएगा फेज 1 का, यानी रिटन एग्जाम का। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हो स्केड्यूल, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्केड्यूल की। देखिए जैसा कि आपको पता है कि इसमें एयरफोर्स में कई फेज रहते हैं, फेज 1, फेज 2, डीएफटी, एसआरटी, जीडी। तो इन सभी में आपका 1 साल की पूरी जर्नी होती है। तो ये जो बैच है स्टूडेंट्स, इसका नोटिफिकेशन तो 2021 का है, इसको नोटिफिकेशन 1/2021 कहेंगे। और ये इनटेक आपका जो बैच है वो 1/2022 के लिए है, यानी इसकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी 2022 से, जनवरी से। क्लियर? तो ये हमारी जनवरी 2021 से लेकर कहां तक की जर्नी है, जनवरी 2022 तक की। पहली बात तो अप्लाई के लिए बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई और अप्लाई कब करना है। तो इसकी जो स्टूडेंट से डेट रखी गई है वो है 22 जनवरी सुबह 10 बजे से लेके 7 फरवरी शाम के 5 बजे तक। तो आप हमेशा स्टार्टिंग डेट को ध्यान में रखें। कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अरे अभी तो साइट बिजी होगी, लास्ट में भर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या है, लास्ट के 2 या 3 दिन में देखा गया है कि एग्जाम की साइट क्रैश हो जाती है, क्योंकि कई बार जिसमें क्या है कि ज्यादा लोड हो जाता है। आप 7 फरवरी के इंतजार में नहीं रहें, आप एक डेट ध्यान में रखें, वो है अपनी 22 जनवरी। क्लियर? उसके 2 या 3 दिन में ही अपन फॉर्म भर दें। क्लियर? तो अपने को स्टार्टिंग डेट ध्यान में रखनी है 22 जनवरी सुबह 10 बजे। ये मोस्ट अवेटिंग रिक्रूटमेंट है स्टूडेंट्स, काफी दिनों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। तो इस बार अपने को बिल्कुल हर हालत में रेडी रखना। और ये तो पहला काम है अप्लाई करने का। 250 रुपए फीस रखी गई है, और जो भी रिलेटिव छूट्स हैं जिस कुछ क्राइटेरिया के लिए वो एज इट इज रहेंगी, जैसा कि हर वैकेंसी में रहती है। क्लियर? ये बात तो होगी अपनी अप्लाई की। अगली पॉइंट है हमारी एग्जाम डेट। एग्जाम डेट स्टूडेंट्स इसकी है अपनी जो 18 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2021। क्लियर? तो ये आपकी 5 डेट हैं। अब इन 5 डेट में अपना एग्जाम किसी भी डेट में हो सकता है। अब यहाँ एक क्राइटेरिया देखिए फंस रहा है कि जो एनडीए का फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके वहां पर एक माइंड में बात आ रही है, क्योंकि एनडीए का भी स्केड्यूल 18 से है। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर मान लो 18 को ही एयरफोर्स का एग्जाम आ गया और 18 को ही एग्जाम आ गया एयरफोर्स का, जब क्या करेंगे। तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और मान लो अगर किसी का 19, 20, 21, 22 में, जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर? तो ये बात है, तो ये रिलेटिव कंसेंट है, वो आगे चल के क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशनल क्राइटेरिया, कि एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जैसा कि अपने को पता है कि एक्स ग्रुप के लिए अपने को पीसीएम के साथ एग्रीगेट 50% चाहिए। क्लियर? पीसीएम के साथ क्या चाहिए अपने को, एग्रीगेट 50% नंबर। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मिनिमम 50 मार्क्स होने जरूरी है, यानी अगर 100 का पेपर है तो 50 मार्क्स, यानी 50% का क्राइटेरिया मान सकते हो आप। ये तो हुआ एक्स ग्रुप के लिए। यहां पर एक बात और है कि अगर कोई मान लो डिप्लोमा होल्डर है, किसी ने 3 ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है स्टूडेंट्स, 3 साल का जैसे किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, तो अब डिप्लोमा में क्या होता है कि उसके सब्जेक्ट कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कि मान लो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो डिप्लोमा में कुछ और हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, या जो भी इसकी ट्रेड रही हो उस हिसाब से। तो अब उसकी 50% का अगर मान लो रेशियो नहीं भी हो रहा है,
तो वहां पर उसकी क्या है कि 10th की परसेंट देखी जाएगी जो कि 50% होनी चाहिए। क्लियर? ये ध्यान रहे 10th की परसेंट जो है केवल डिप्लोमा वाले के लिए है, बाकी एक्स ग्रुप वाले के लिए जो है अपना जो जिसके पास 12th में पीसीएम है वो सिर्फ 12th के लिए यहाँ पर देखेगा। ये जो मैंने मार्क लिखे हैं वो 12th के लिए है। क्लियर? ये बात वाई के लिए बात करें अगर अपन वाई की, तो वाई में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 12th पास होना जरूरी है। ये किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, आप बायो ग्रुप के हो सकते हो और आर्ट के भी हो सकते हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है। और इसमें वही है एग्रीगेट आपको 50% लाना है और इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स होना जरूरी है। क्लियर? ये पिक्चर हो गई अपनी। अब यहाँ पर देखिए एक और है कि कईयों के पास क्या है 2 इयर्स का डिप्लोमा रहता है, तो उसमें वही सेम पिक्चर रहेगी कि 10th में 50%। क्लियर? ये वाई ग्रुप के लिए है। और एक तीसरी कैटेगरी है इसमें मेडिकल असिस्टेंट की। मेडिकल असिस्टेंट देखिए हर साल क्या है मेडिकल असिस्टेंट की जो एग्जाम होती थी वो रैली भर्ती से कंप्लीट होती थी। ये पहला चांस है जिससे कि इसका ऑनलाइन एग्जाम दिया जा रहा है। क्लियर? इस बार मेडिकल असिस्टेंट्स यानी जो MAT मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो भर्ती है वो भी इस बार ऑनलाइन एग्जाम से ही कंडक्ट होगी। क्लियर? तो इसमें जैसा कि अपने को पता है कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ग्रुप का स्टूडेंट होना जरूरी है, वही इसके लिए अप्लाई करेगा। पहली बात तो ये हो गई जो मेजर डिफरेंस आ गया। अब आगे देखते हैं एज का क्राइटेरिया। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एज का क्राइटेरिया है कि 16 जनवरी 2001 से लेके और आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 2004 के बीच में होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 2001 है या किसी की डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 2004 ही है फिक्स, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन अगर एक भी दिन इसके इधर उधर हुई यानी इस रेंज में नहीं हुई तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो दो चीजें पहले आप चेक कर लें, एक तो आप 12th पास होने चाहिए और यहाँ पर ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। देखिए कई एग्जाम्स में क्या होता है कि जैसे इस साल जो बच्चे 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन एयरफोर्स में ऐसा नहीं है। या एक्स और वाई दोनों के लिए आपके पास 12th की मार्कशीट होना आपके पास जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये चलिए ठीक है। अब चलते हैं DOB की तरफ, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया 2001 से 2004। क्लियर? अब आपका XY या XY में से किसे चुने, ये स्टूडेंट्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स का। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्स की तैयारी करें या वाई की तैयारी करें या XY की तैयारी करें। देखिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं तो आप केवल एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन ना करके XY दोनों की करें। इससे क्या, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी। अब टाइम मैनेजमेंट में आप जानते ही हो, जैसे एक्स है आपका, तो एक्स के लिए आपको 25, 25 एंड 20 रहता है, यानी टोटली आपके होते हैं 70 क्वेश्चन। ये 70 क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कितने हो गए? 70 क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको रहती है 60 मिनट। कितनी मिनट रहेगी? 60, जिसमें 25 मैथ के क्वेश्चन है, 25 फिजिक्स के हैं और 20 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। जबकि वाई की अगर हम बात करें वाई की, तो वाई में आप जानते हो 30 क्वेश्चन रागा के रहते हैं, जिसमें जीके मैथ रीजनिंग इस तरह से रहता है, और आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको 45 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर XY की जो एग्जाम देगा, XY में क्या है कि ये जो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं ये आपको एक ही बार करने हैं। तो आपकी जो 60 और 45 105 मिनट की जगह वे 20 मिनट माइनस कर दी जाएंगी। तो 85 मिनट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं 100। किसको? XY जिसके पास है। तो टाइम का जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स वो XY में ठीक बैठ जाता है। इस बार आपने देखा X की कट ऑफ गई थी 43, जबकि Y की कट ऑफ 29 ही गई थी। कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। तो अगर आप X और Y दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए जा रहे हैं, तो पहली बात तो दोनों का 60-70% कोर्स सेम है,
तो उसका भी अपने को फायदा मिलता है। और दूसरी बात एक ये भी है कि कभी कभी कट ऑफ हमारी रेंज में अगर एक ग्रुप की नहीं रहती है तो दूसरी ग्रुप में अपन पास आउट हो जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब आप एक्स वाई दोनों के लिए जाते हो तो हमेशा पहले एक्स की कॉपी चेक होती है। अगर आप एक्स में एलिजिबल हैं तो आपको एक्स में ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर, ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए खैर, अब रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट इसका स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम 18 से 22 अप्रैल तक है, तो इसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबल मई के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। उसके बाद फटाफट आपकी जो फेज 2 है वो स्टार्ट हो जाएगी, कोई इसमें डिले प्रोसेस है नहीं। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब यही है, बिल्कुल आज से आप अपना रेगुलर शेड्यूल बना लें। मैथ के मैंने इस चैनल पर सारे वीडियोस बिल्कुल कंटिन्यूअसली दिए हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर, आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन तीनों में मिल जाएगी। वहां जाके करीब मैंने 200 वीडियो बनाए हुए जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो ये सारे वीडियो आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं और अपना टाइम टेबल उसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब एयरफोर्स के लिए एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए एग्जैक्ट, इसके लिए भी मैंने वहां पर वीडियो बनाए हुए हैं और सारे सजेशंस मौजूद हैं। और भी आपकी कोई क्वेरी हो जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक एयरफोर्स का क्रैश कोर्स ला रहा हूँ, जिसमें कि डेली एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा। तो आप सभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले क्रैश कोर्स के जितने भी वीडियो हैं वो सभी आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।